सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सॉफ्टवेयर कब, किस कंडीशन में और कहाँ अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे मोबाइल में हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इस मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने की जरूरत है या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने यस और नो। और आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस किस कंडीशन पे आप सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फोन में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो फोन में बनती है वो है हैंग ऑन लोगो। अब ये हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम क्या है कि हैंग ऑन लोगो का मतलब होता है कि जैसे हमारा फोन जो है हमने स्टार्ट करा, स्विच ऑफ खोला और हमारा जो फोन है वो लोगो पे ही स्टक हो जाए, लोगो पर ही रुक जाए। लाइक जैसे मान लीजिए किसी का सैमसंग का मोबाइल है, उसने अपना फोन जो है ऑन किया और उस कंडीशन में उसका फोन जो है लोगो पे आया, सैमसंग लिखा आया, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ा ही नहीं, कोई आगे फोन स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वो लोगो पे स्टक हो गया। वो कहलाता है हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम। तो उस कंडीशन में हम फोन में 70-80% से ज्यादा मैं बताऊं आपको, आप इस सिचुएशन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर करने की जरूरत है। तो सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड हमारी कंडीशन बनती है फोन में हैंग इशू। हैंग इशू क्या है? देखिए, हैंग ऑन लोगो एक अलग प्रॉब्लम है और हैंग की इशू एक अलग प्रॉब्लम है। हैंग ऑन लोगो में हमारा फोन जो है वो लोगो पे अटक जाता है, तो वो कंडीशन अलग है। और हैंग होना, फोन में बार बार आपका फोन हैंग हो रहा है, हैंग होके स्विच ऑफ हो रहा है, तो उस केस में भी आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 99% जो है वो हैंग के इशू में आपका सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। तो थर्ड बात कर लेते हैं कि जब हम अपने फोन को डीसी पावर से कनेक्ट करते हैं और हमने स्विच ऑफ बटन को ऑन किया और आपका डीसी पावर ने जो है एम्पेयर लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो एम्पेयर की जो रीडिंग है अगर वो स्टक हो जाती है किसी एक वैल्यू पे आके, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम लिख लेते हैं डीसी पावर रीडिंग स्टक। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे डीसी पावर में हमने मोबाइल को लगाया और मोबाइल पे हमने स्विच ऑफ ऑन किया, बटन को प्रेस करके हमने स्विच ऑफ ऑन किया उसके बाद हमारी डीसी पावर में हमने जब सप्लाई दी, हमारा जो एम्पेयर होता है, एम्पेयर हमने जब दिया उसमें, तो वहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो मान लीजिए आई आपकी 50 आई, 70 आई, 100 आ गई, पर इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ रही। मान लीजिए 150 तक पहुँच गई, लेकिन इसके बाद वो स्टक हो गई है, कंटिन्यू चल नहीं रही है, आगे बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर ये रीडिंग स्टक हो जाती है, इसके आगे ना बढ़े, तो समझ लीजिए आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप सॉफ्टवेयर को मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं, तीन बार से ज़्यादा आप किसी भी फ़ोन में ना करें सॉफ्टवेयर को। जैसे मान लीजिए आपने एक बार अटेम्प्ट किया, फिर नहीं हो पाया, आपका ये इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ, जो भी आपके फ़ोन में इशू है, चाहे वो हैंग ऑन लोगों का हो, हैंग का प्रॉब्लम हो या डीसी पावर की रीडिंग स्टक होने का हो, तो अगर आपने एक बार अटेम्प्ट किया नहीं हो पाया, दूसरी बार अटेम्प्ट किया फिर भी नहीं हो पाया, आप लास्ट उसको तीसरी बार ही अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब फ़ोन में सॉफ्टवेयर के जगह पे और कोई प्रॉब्लम है, देन आप उसको मल्टीमीटर से या डीसी पावर से उसकी दूसरी और कोई प्रॉब्लम जानने की ट्राई करेंगे, फिर उसमें आप सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे। 3 बार से ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा जो कंडीशन बन सकता है हमारे फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए, वो है आपका एप्स नॉट वर्किंग। अब ये एप्स नॉट वर्किंग क्या है? देखिए, मैं ये जो लिख रही हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जब आप फ्यूचर में ऐसा आपके पास कोई मोबाइल आए तो आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो। या तो इन टिप्स को आप याद कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एप्स नॉट वर्किंग का मतलब क्या है कि आप कोई ऐप जो है, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, लाइक यूट्यूब लगा लीजिए, आपने यूट्यूब ऑन किया लेकिन यूट्यूब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, यूट्यूब वापस आपने स्टार्ट किया वो वापस बंद हो गया।
ऐसी कंडीशन में, या और आपने कोई इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या किसी भी तरीके का अदर ऐप जो है आपने मान लीजिए स्टार्ट करने की ट्राई की, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो बंद हो गया, ऐसी कंडीशन में भी आपका सॉफ्टवेयर ही बनता है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नंबर 5 पर टच नॉट वर्किंग। अब टच नॉट वर्किंग क्या प्रोसीजर है, ये कि आप कहेंगे कि टच का जो है वो सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि टच खराब है, सिर्फ टच ही खराब है, तो हम लोग उसका टच जो है चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक होता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है फोन में, जिसकी वजह से हमारा टच जो है वो वर्क नहीं करता है ठीक से, क्योंकि उसे सीपीयू और आपकी जो पावर आईसी होती है वो उसे उतना पावर नहीं सप्लाई कर रहे होते हैं, पावर नहीं दे रहे होते हैं, तो उसको वोल्टेज ना मिलने की वजह से हमारा जो टच है वो वर्क नहीं कर रहा होता है। तो एक कंडीशन हमारी टच नॉट वर्किंग की भी बनती है। इसमें भी आप एक बार सॉफ्टवेयर करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसके टच ना चलने के और भी रीजन हो सकते हैं, बट ये जो है वन ऑफ देम है। और हाँ, टच नॉट वर्किंग पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके टच में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो नंबर 6 हमारी जो कंडीशन बनती है वो चेक कर लेते हैं। एक है इसमें फुल स्टोरेज। फुल स्टोरेज इशू क्या है, देखिए हमारे फोन में अगर हम ओवर स्टोरेज कर लेते हैं। अब ये फुल स्टोरेज क्या है, फुल स्टोरेज का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका फोन है कोई भी सैमसंग वगैरह का, और उसकी जो फोन की इंटरनल स्टोरेज है 128 GB, 128 GB का आपका मोबाइल है, जिसमें कि हमारा जो इनबिल्ट स्टोरेज होता है, जो कंपनी की तरफ से हमें स्टोरेज जो है फुल दी जाती है, जिसमें बड़े सारे उनके इनबिल्ट एप्स होते हैं। जैसे सैमसंग का फोन है मान लीजिए, तो सैमसंग गैलेक्सी के अपने ही बहुत सारे एप्स उसमें डाउनलोड होते हैं, जिन्हें वर्क करने के लिए एटलीस्ट 35 to 40 GB जो है वो वर्क कंडीशन चाहिए होती है, वर्क स्टोरेज चाहिए होती है उन्हें वर्क करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उस 128 GB को पूरा का पूरा फुल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोन जो है एक अदर मोड पे हैंग करने लग जाता है, और जब वो हैंग करता है तो लोगो पे अटक जाता है, लोगो करता है और भी एप्स में जो है वो प्रॉब्लम करने लग जाता है, हैंग करने लग जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लीजिए फोन हमारा बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो वर्क भी ठीक से कर रहा है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे हमने रखा साइड में उस फोन को और वो ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, फिर हमें बार बार उसको ऑन करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में भी हमारी जो स्टोरेज जो है फुल हो जाती है, उसकी वजह से हमारा फोन जो है वो सॉफ्टवेयर की कंडीशन पे पहुंच जाता है, हमें उसमें सॉफ्टवेयर करने की जरूरत होती है। तो जब हम उसमें सॉफ्टवेयर कर देते हैं तो वो बिल्कुल ओके फोन हो जाता है, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल वो एकदम नया फोन बन जाता है। समझ लीजिए कि कंपनी से लाया हुआ फोन आपका न्यू ब्रांडेड तैयार है। आउटर बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इनर बॉडी की बात कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट फुल स्टोरेज का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, 7 पॉइंट की, जिसमें डिस्प्ले नॉट वर्किंग। तो 7th हो गया हमारा डिस्प्ले नॉट वर्किंग। अब ये डिस्प्ले नॉट वर्किंग क्या है, मेरे एक्चुअली कई स्टूडेंट्स हैं जो हम मुझसे पूछते हैं कि मैम ये डिस्प्ले नॉट वर्किंग का सॉफ्टवेयर से क्या इशू है, कि डिस्प्ले अगर हमारी नहीं चल रही है तो उससे हमारे सॉफ्टवेयर से कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी डिस्प्ले नॉट वर्किंग में ये होता है कि हम मान लीजिए यूट्यूब खोल रहे हैं और खुल रहा है फेसबुक, या हम फेसबुक खोल रहे हैं या कोई अदर ऐप हम खोल रहे हैं और उसकी जगह पे कुछ और ही आपका पॉपअप होके खुल रहा है। तो इस कंडीशन में भी डिस्प्ले के ठीक से ना वर्क करने के पीछे भी सॉफ्टवेयर का हाथ हो सकता है। तो अगर आपके पास कस्टमर का ऐसा कोई फोन आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो उस पर्सन का डेटा भी डिलीट हो जाएगा साथ साथ। तो फर्स्ट आप पहले डिस्प्ले चेक करेंगे कि डिस्प्ले अगर आपके पास दूसरी है तो आप दूसरी डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे उसे, और तब भी अगर ये सेम कंडीशन बनी रहती है तब आप कस्टमर से जो है वो परमिशन लेके उसका फोन जो है उसे बताएंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है तो इसमें सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, तब आप उसके फोन को सॉफ्टवेयर करेंगे, अदरवाइज उसके फोन को नहीं छेड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आपको, ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें आपको पता चल गया है कि आपको यहाँ पे फोन में सॉफ्टवेयर करने की जरूरत है या नहीं, और किन कंडीशंस में है किन कंडीशंस में नहीं है। हैंग ऑन लोगो होता है, आपको सॉफ्टवेयर करने की नीड है। ये हैंग ऑन लोगो जो है इसका कनेक्शन इससे भी है, ये जो आपका फुल स्टोरेज है ना, ये हैंग ऑन लोगो, इसमें ये फुल स्टोरेज की वजह से भी ये इशू आ सकता है, और इसका
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की ही इशू हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें सॉफ्टवेयर भी कर देते हैं हैंग ऑन लोगों के प्रॉब्लम में, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है अगर, तो आप इसकी eMMC को चेक करेंगे। eMMC भी इसकी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपका फोन जो है लोगो इशू पे अटक जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।